चलिए बढ़ते हैं आगे प्राणायाम की ओर। अभी सभी साधकों ने सूक्ष्म क्रियाएं और सुंदर आसनों से अपने स्थूल शरीर को प्रभावित कर लिया है। अब बारी है हमारी आंतरिक अंगों की प्रभावित करने की, यानी सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करेंगे। तो इसके लिए स्थिति बनाए सभी साधक, आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठेंगे सभी साधक, लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। अपने फेफड़ों को और भी स्वस्थ बनाएंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। यदि जो साधक नहीं बैठ सकते ज्यादा देर, तो वो पद्मासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रहेगा, उंगली अंगूठे मिले हुए। जिनको उच्च रक्तचाप है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या अस्थमा रोगी हैं, या जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, वो कृपया इस क्रिया को ना करें, या फिर अपने हिसाब से ही करें, बहुत हल्का हल्का धीरे धीरे से तीव्रता के साथ ना करें। बाकी सभी साधक करेंगे। दोनों मुट्ठियां बनाए, दोनों हथेलियों को लेके आएंगे कंधों के दाएं बाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाए। 3 चरणों में करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम को। पहला चरण, इसकी 20 आवृत्ति लेंगे। जब हम मुट्ठियों को ऊपर लेके जाएंगे तो हथेलियां खुल जाएंगी और फिर वापस बंद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे, श्वास भरें, आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ जंघाओं पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत फायदे हैं। इससे हमारे लंग्स मजबूत बनते हैं और जितने शरीर के हमारे विषैले पदार्थ होते हैं वो इस प्राणायाम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस है उसको हम श्वासों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसका द्वितीय चरण करेंगे। फिर से दोनों हथेलियों को लेके आए, कंधे के दाएं बाएं, मुट्ठियां बनाए और स्टार्ट करेंगे। वापस दोनों हथेलियां वापस जंघाओं पर, बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करते हैं। कैसे श्वासों पे, कैसे बिल्कुल श्वासें कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, एकदम नॉर्मल। तृतीय चरण करेंगे। फिर से उठाएं दोनों हथेलियों को, कंधे के दाएं बाएं लेके आए और क्रिया को आरंभ करेंगे। वापस दोनों हथेलियां जंघाओं पर, बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें भस्त्रिका प्राणायाम के। हमारे फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ, फुल ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिली इस प्राणायाम के द्वारा। जो विषैली गैस थी वो हमने शरीर से बाहर निकाली।
जो साधक स्थिति बदलना चाहे बदल सकते हैं, नहीं तो वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों पर, प्राणायाम मुद्रा बनाएं, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर सौम्यता का भाव। केवल श्वासों को हमने यूज करना है, बाकी किसी चीज का कोई प्रभाव चेहरे पर ना आए। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। अपनी नाड़ियों को भी हम इस प्राणायाम के द्वारा शुद्ध करेंगे आज। तो दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बायां हाथ घुटने पर, सभी की स्थिति बन गई। अब उंगली हटाते हुए 5 की गिनती में श्वास को भरें। 10 की गिनती में श्वास को रोकें। मन गिनती दोहराएं और 10 की गिनती में अंगूठा हटाते हुए श्वास को बाहर निकालें। गहरा लंबा श्वास को जब बाहर निकालते हैं, पूरा ध्यान हमारा श्वास को बाहर निकालने में ज्यादा रहना चाहिए। अधिकतम श्वास बाहर। फिर अंगूठा हटाया हुआ है, 5 की गिनती में श्वास को भरें, 10 की गिनती में रोकें और फिर उंगली हटाते हुए 10 की गिनती में श्वास को बाहर निकाल दें। ये एक चरण हुआ। इसी तरह आगे दोहराते जाएंगे। जिन अपनी अपनी क्षमता अलग हर साधक की, तो यदि श्वास गहरे लंबे ज्यादा है तो 6 का भी सहारा ले सकते हैं। 6, 12, 12 का भी हम रेशो बना सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे प्राणायाम को, और कोई भी चेहरे पर भाव नहीं आने चाहिए। बिल्कुल शांत बैठकर प्राणायाम को करें। तो शुरू करते हैं। मंजू जी, मंजू जी, हाँ जी, ये सुषमा जी हाँ कुछ जी, हाँ जी, प्रश्न, सुषमा जी कुछ प्रश्न पूछ रही है। मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ मैसेज किया हुआ है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, सुषमा जी ने कुछ मैसेज किया था। बिल्कुल सुषमा जी बताइए। लिखा है, मैम मेरा 4 महीने पहले। बताएं मैडम। सुषमा जी मैम आप मेरा, सुन? हाँ जी, मेरे को सुन पा रहे हैं मैम? हाँ जी, हाँ जी मैम मेरा हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन हुआ था मैम 4 महीने पहले। तो अब इसलिए हाँ मैं जी, पूछ रही थी कि मैं योगा आराम से कर सकती हूँ कि नहीं। अब ये तो अभी अभी जैसे हमने पहला प्राणायाम अभी किया था भस्त्रिका प्राणायाम, तो वो भी ऑपरेशन मैंने पहले ही बता दिया था कि जिनका अभी अब ऑपरेशन हुआ है तो वो नहीं करेंगे, हाँ, वो है मैंने ना। नहीं किया। अभी हाँ ये जी, जो अब हाँ जी, अब ये जो प्राणायाम हम कर रहे हैं ये बहुत हल्का है प्राणायाम। ध्यान से अपना, यदि आप मतलब 4 की गिनती में ही श्वास भर लें हल्का हल्का, और जी। रोकें धीरे से, और 8 की गिनती में बाहर निकाल दें। आप धीरे धीरे करें, ज्यादा श्वास को खींच के ना करें। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ, बहुत बहुत सहजता के साथ करना है, बहुत हल्के हल्के आराम से करना है आपको। ज्यादा आपको अंदर अपना जोर नहीं लगाना है टांकों पर, ठीक है। करिए, बाकी सभी साधक करें। श्वास लेने की और छोड़ने की स्वयं को भी आवाज ना आए, ऐसा प्रयास रहे मेरा। एकमात्र यही प्राणायाम है जिससे हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, आंतरिक अंगों को।
दोहराते रहें, 5 मिनट तो करें इस प्राणायाम को। एक मिनट और दोहराएं। जब बाईं ओर से श्वास बाहर आ रहा हो, सब अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आएंगे, अधूरी कोई नहीं छोड़ेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हमारा पेट एकदम हल्का। एक प्राणायाम और लेंगे, ध्यानात्मक प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। ये हमें ध्यान की ओर एकदम अग्रसर करता है। प्राणायाम मुद्रा बनाएं, दाईं ओर से श्वास को भरें और बाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे निकाल दें, रुकना नहीं है। क्रिया को दोहराते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी पुराने साधक इसमें भी ये ध्यान रखें कि जब श्वास लें तो कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ, आराम के साथ, अपनी श्वासों के साथ करते रहें। खो जाएं अपनी श्वासों में। गहरा लंबा भरें और गहरा लंबा श्वास बाहर निकालें।
धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हुए आएंगे वापस। अपनी क्रिया को बीच में कोई नहीं छोड़ेगा, बाईं ओर से ही श्वास को बाहर निकालते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शांत बैठें और प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। एकदम शांत। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहली 2 उंगलियां पलकों पर, 2 उंगली नासिका के नीचे, 2 उंगली होठों के नीचे, अंगूठे हमारे कानों पर। 3 आवर्ती लेंगे, मधुर स्वर में गुंजन करेंगे और उस गुंजन को अपने मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करेंगे। अपनी अपनी क्रिया वापस पूरी करते हुए आएंगे सभी साधक वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बढ़ते हैं ध्यान की ओर। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, सभी साधक एक साथ बोलेंगे मेरे साथ। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। शांत बैठ जाए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लगा दें। देखें कैसे श्वास शरीर में आ रही है और कैसी श्वास जा रही है। अपनी आती जाती श्वासों पर पूरा ध्यान। देखें उस प्रभु की माया को, उस प्रभु की जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया। ये प्रकृति बनाई, जीव जंतु 84 लाख कहते हैं योनियों के बाद हमें ये मानुष जन्म मिलता है और हम इस जीवन की कदर नहीं करते। इस जीवन में हमें अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहिए कि हमें बड़ी मुश्किल से ये मानुष जन्म मिला है। जब भी वक्त मिले अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अपना ध्यान अच्छे कार्यों में लगाएं। यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी कभी ना सोचें। इस जीवन में कुछ अच्छा करके जाएं, ये हम सबकी कामना है, होनी चाहिए कि हमें भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है तो इस जीवन में कुछ ऐसा अच्छा करके जाए जो कल हमें कोई याद करे। जैसा कि कहा भी गया है कि मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर।
नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बूंद बूंद पानी का, मत कर जोर जवानी का, समझ संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है, संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसीलिए जो मनुष्य जीवन है ये बहुत अनमोल है, इसको अच्छे कार्यों में लगाएं, दिन प्रतिदिन यही हमारी सोचें कि अच्छे से अच्छा दिन प्रतिदिन हम कार्य करते जाएं, फल की इच्छा ना करें। ध्यान की अवधि बहुत लंबी है, तो एक गहरी लंबी श्वास लें और ओम नाम की ध्वनि, गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम नाम की ध्वनि लेंगे, सब एक साथ एक लय में वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ। वैदिक प्रार्थना शांति पाठ सब एक साथ एक लय में बोलेंगे। ओम स्तोमा सद्गमे, ओम तमसो मा ज्योतिगमे, ओम मृत्युमामृतं गमे, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दना, मृत्युमोक्षीमामतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापा शान्ति, ओषधया शान्ति, वनस्पतया शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वदं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति,
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे, दोनों हथेलियों को उठाएं आपस में, उस प्रभु का नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों में घर्षण करें और आए हुए तेज को अपने मुखमंडल पे लगाएं। अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा को सम्मोहित होने दें। जहां कहीं पीड़ा है वहां ज्यादा देर तक मलें। फिर से घर्षण करें। पहली 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं। नेत्रों को खोलें, आसपास के वातावरण को देखें। सभी को नमस्कार, सभी का उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मल्होत्रा जी का धन्यवाद, अचानक से उन्हें कहा गया और उन्होंने ये बीज का पाठ कराया। बहुत बहुत आभार आपका। सभी साधक साधिकाओं को भी बहुत बहुत आभार आज की जुड़ने के लिए। आगे आदरणीय विष्णु जी के पास चलते हैं। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय मंजू जी। आज आदरणीय राजेश जी की अनुपस्थिति में आपने सूक्ष्म क्रियाएं भी कराई और आसन भी कराए। धन्यवाद आदरणीय मल्होत्रा जी का भी हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आसन कराए, बहुत सुंदर आसन कराए। और एक और इसके लिए आदरणीय मंजू का धन्यवाद। मैं अपने मन में सोच ही रहा था कि आज आदरणीय मंजू जी से मैं अनुरोध करूंगा एक भजन सुनाने के लिए। उन्होंने मेरे मन की बात सुन ली और एक बहुत सुंदर भजन। धन्यवाद धन्यवाद। मानव जीवन अनमोल, बहुत सुंदर। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, शक्ति दो हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहे, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोले, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से, मुस्कुरा के, हंस के इसी प्रकार बात करेंगे जैसे आदरणीय मल्होत्रा जी ने हंसी का अभ्यास कराया होता है। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधन को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय। चलिए, रक्षाबंधन कब का करेंगे? कल का परसों जी? हाँ जी, रक्षाबंधन का कल करेंगे। जैसा अभी भी नहीं आया रक्षाबंधन। हाँ, रक्षाबंधन की कल छुट्टी है। आदरणीय अरोड़ा जी ने कल कहा था कि ऑफलाइन ऑनलाइन सभी कक्षाएं कल बृहस्पतिवार को 11 तारीख को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में नहीं होगा। नहीं होगी। जी 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 जी, धन्यवाद। कल ही कर रहे हैं, ज्यादातर तो कल ही कर रहे हैं। परसों का भी है, कल का भी है, जो जैसे किस चीज को सूट करे वैसे ही कर रहे हैं। मोस्टली अब तो 11 में ही कर रहे हैं, कल ही कर रहे हैं। कोई नहीं, कल का ही है। हाँ, परसों 11 थोड़ी देर के लिए। 11 का ही कर रहे हैं सब। हाँ भद्रा भद्रा जो है, हाँ। भद्रा पृथ्वी के नीचे है, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कल ही करना ज्यादा उत्तम है। परसों थोड़ी देर के लिए। मार्केटों की छुट्टी परसों की कर रहे हैं। नहीं, 11 तारीख की छुट्टी करेंगे। नहीं, मार्केट वगैरह सब 12 को बंद कर रहे हैं रक्षा के बंद के लिए। बच्चों के स्कूल वगैरह सारी छुट्टियां तो कल ही है। कल ही छुट्टी है, बच्चों की भी कल ही। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।